जानते हैं आपकी अप्रैल से क्लासेस चल रही हैं, इसमें यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। आज आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो रही है जिसका नेम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकी और जैव विकास। तो इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? जेनेटिक्स। से हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकी। आपने देखा होगा हम सभी अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं? क्योंकि उनके जो लक्षण हैं, अनुवांशिक लक्षण, वो क्या होते हैं, हम लोगों में आ जाते हैं। जैसे कि आप अनुवांशिक लक्षण होते क्या हैं? काला है, गोरा है, लंबा है, बौना है, ये सभी क्या है, अनुवांशिक लक्षणों के अंतर्गत आते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में स्थापित होते चले जाते हैं। तो अनुवांशिकी क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता से लक्षण किसमें आते हैं, उनकी संतानों में जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे माता पिता के लक्षण हम में आ जाते हैं, क्या कहलाती है, अनुवांशिकी कहलाती है। मैं आपको इसके नोट से पहले भेज चुकी हूँ, तो आप उससे भी इसकी डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में आ जाते हैं, अनुवांशिकी या वंशागति कहलाती है। तो अनुवांशिकी का खोज कैसे हुई? तो हमारे वैज्ञानिक थे मेंडल। कौन थे? मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर, किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर, मटर के पौधों पर अनुवांशिकी के प्रयोग किए। किसके पौधे पर किए? मटर के पौधे पर। और किस वैज्ञानिक ने किए? मेंडल ने। और इन्होंने अनुवांशिकी के नियम दिए। मतलब इन्होंने मटर के पौधों के बाद जो निष्कर्ष निकला उनको ही अपने नियमों में दे दिया। तो मेंडल को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, या अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? सोचने वाली बात है। तो मटर का जो पौधा होता है, पहले तो वो एक वर्षीय है। एक वर्षीय का मतलब क्या है? वो एक ही वर्ष में उगकर तैयार हो जाता है, जिससे क्या है, जो रिजल्ट हमें लेना होता है वो हमें एक वर्ष में ही प्राप्त हो जाता है। दूसरा, ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब ये मेल भी है और फीमेल भी है, जिसकी वजह से क्या है, हमें अन्य दूसरे मटर के पौधे की आवश्यकता नहीं होती। अब मटर का पौधा भी कई तरह के होते हैं, लेकिन उन्होंने कौन सा मटर का पौधा लिया? गार्डन पी। कौन सा था? गार्डन पी, मतलब उद्यान मटर। उद्यान मटर मतलब जो ये चर्च में फादर थे और उसी में गार्डन था, वहीं पर क्या करते थे, ये अपने प्रयोग करते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको अनुवांशिकी की परिभाषा बताई, जिसमें आपको बताया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में आ जाते हैं, अनुवांशिकी कहलाती है। फिर मैंने बताया कि मेंडल है कौन? तो मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जिसका पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। पहला पॉइंट, मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। दूसरा पॉइंट, इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किए? इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। मटर कौन सी थी? तो तीसरा पॉइंट, मटर हमारी थी गार्डन पी। या तो सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। पहली चीज मैंने बताई थी अनुवांशिकी क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता से लक्षण संतानों में आ जाते हैं, अनुवांशिकता या अनुवांशिकी कहलाती है। दूसरी बात, अनुवांशिकी के नियम किसने दिए? तो मेंडल ने दिए। और इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग करके नियम दिए? मटर के पौधे पर प्रयोग किए। कौन सी मटर थी? गार्डन पी थी। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात आती है इनके रूल की। तो मेंडल के नियम, मेंडल की शब्दावली मैं आपको नोट्स में डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पे पहले क्लियर करें, उसके बाद इस नियम को फॉलो करें। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे।
लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ ऑफ सेपरेशन। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चे एक बात फिर समझिए, मेंडल ने अनुवांशिकी के संबंधित 3 नियम दिए। पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम कहते हैं प्रभावता का नियम। दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेपरेशन, जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। तीसरा नियम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो आपको तीनों लॉ मालूम पड़ गए होंगे। एक बार आप मेरे साथ रिपीट करिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या हिंदी में कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रभाविता का नियम। दूसरा लॉ ऑफ सेपरेशन को कह सकते हैं पृथक्करण का नियम। तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कहेंगे स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो हम आपको सबसे पहले किसके बारे में पढ़ाएंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। किसके बारे में पढ़ाएंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट आपको करा देते हैं। मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधित नियम दिए, जिनको उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके प्राप्त किया, और इन्हें ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने 3 नियम दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम आज आपको किसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। किसके बारे में बच्चों? दोबारा से बताइए, सही बता रहे हो? प्रभाविता का नियम। ऐसे ही पढ़िएगा, सब समझ में आएगा और घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको इस तरह से क्लासें लेनी पड़ेंगी। तो पहला आपका था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखिएगा, जब हम एक जोड़ी, कैसा? एक जोड़ी विपरीत लक्षण लेते हैं। अब आप जानते हैं विपरीत का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के उल्टा। जैसे कि हमारा लंबा है और छोटा है, तो दोनों ही कैसे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। ब्रह्म सब तो सबने पढ़े होंगे, तो वही बात बोल रही हूँ मैं। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्या कराया जाता है? संकरण। तो क्या होता है? हमें प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, और जो लक्षण छुप जाता है वो क्या कहलाता है? अप्रभावी कहलाता है। जैसे कि आप समझिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं टॉल प्लांट। मटर का कौन सा प्लांट है ये? टॉल प्लांट। टॉल प्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं? आप बताइए सभी। लंबा पौधा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और एक हमारा इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? गैस करिएगा। ड्रॉप प्लांट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बौना पौधा। क्या कहते हैं बेटा? बौना पौधा। तो टॉल प्लांट और ड्रॉप प्लांट। तो हम यहाँ पे जो लेंगे टॉल प्लांट, उसकी जो जीन लेंगे, जो जोड़ा लेंगे, वो कैसा लेंगे? बिल्कुल होमोजाइगस। होमोजाइगस हम आपको पहले बता चुके थे, जिसके दोनों जीन समान हों वो क्या कहलाता है? होमोजाइगस। ऊपर से ये कैसा है? प्योर। प्योर क्यों है? क्योंकि दोनों ही जीन्स कैसे हैं? समान। तो ये कैसा हो गया? प्योर टॉल प्लांट। और इधर भी हम कैसा लेंगे? होमोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे दोनों जीन्स कैसे समान होंगे? दोनों कौन से? स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब लंबा पौधा हमने इंडिकेट किया कैपिटल टी से, और हमने बौना पौधा किससे इंडिकेट किया? स्मॉल टी से और स्मॉल टी से। तो जैसा कि हमने बताया, जब भी हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो सब कैसे होते हैं? प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। तो जैसे जब हमने लंबे पौधे का संकरण या क्रॉस किससे कराया? ड्रॉप प्लांट से, मतलब बौने पौधे से कराया, तो प्रथम पीढ़ी में देखिए हमें कैसे पौधे प्राप्त होंगे। तो समझिएगा, हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे, टी और टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो आप समझिएगा, ये हमारा नंबर है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, यह है चौथा। तो पहले को हम किससे मिलाएंगे? तीसरे को। किससे मिलाएंगे?
तीसरे से। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, पहले का हम किससे मिला रहे हैं, तीसरे से। तो हमारा क्या है, टी और स्मॉल टी। तो बेटा समझिए, जब भी कोई कैपिटल जी आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है। जब भी हमारा कैपिटल लेटर आएगा तो हमेशा जो लक्षण आएगा वो कौन सा होगा, टॉल, मतलब प्रभावी लक्षण आएगा। आप जानते हैं बॉनेट और कौन प्रभावी होगा, लंबा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा प्लांट प्राप्त हुआ, टॉल प्लांट। कौन सा प्लांट प्राप्त हुआ, टॉल। तो टॉल प्लांट जो मुझे प्राप्त हो रहा है उसमें आप देखिए, यहाँ जीन्स अलग थे, होमोजाइगस स्थिति थी, दोनों कैपिटल टी थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। तो ये हमारा टॉल प्लांट तो है, लेकिन कैसा है, हाइब्रिड। कैसा है बेटा, हाइब्रिड। इसे हिंदी में कहते हैं संकर लंबा पौधा। अब हाइब्रिड का मतलब समझिए, जब दो लोगों से मिलकर जो चीज़ बनती है वो हमेशा हाइब्रिड होती है। आपने देखा, एक फीमेल का आया और एक मेल का। सॉरी बेटा, एक चीज़ बताने भूल गए, ये हमारा एक मेल प्लांट है, ये क्या है, मेल, और ये क्या है, फीमेल। अब आपको साइन भी याद होगा, मेल को हम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे करते हैं। याद ना रहे तो हमेशा रखना कि तीर लगा देते हैं। और आप याद रखना कि फीमेल हमेशा क्या सोचती हैं, पॉजिटिव सोचती हैं। कैसे सोचती हैं, पॉजिटिव। तो हम वो के नीचे क्या लगा देंगे, पॉजिटिव का साइन। तो फिर से हम वहीं आ जाते हैं, हमने पहले को किससे मिलाया था, तीसरे से, और हमें कौन सा प्लांट प्राप्त हुआ था, हाइब्रिड टॉल प्लांट। अब हमारा कौन सा नंबर आएगा, दूसरा, और दूसरे को हम किससे मिलाएंगे, चौथे से। तो दूसरे को हमने किससे मिलाया, चौथे से। तब भी हमारा क्या है, टी और स्मॉल टी। तो फिर भी हमारा कौन सा प्लांट आएगा, हाइब्रिड टॉल प्लांट। ठीक है बेटा। अब हमारा पहला तीसरे से मिल चुका है, तो कॉमन सेंस की बात है, किससे मिलेगा, पहला चौथे से। तो पहले को हम किससे मिलाएंगे, चौथे से। तो फिर भी क्या आएगा, टी और स्मॉल टी। तो ये भी कैसा है, हाइब्रिड टॉल प्लांट। कौन सा प्लांट है, हाइब्रिड टॉल प्लांट। अब दूसरा चौथे से मिल चुका है, तो दूसरा किससे मिलेगा, तीसरे से। तो ये भी कौन सा आएगा, टी और स्मॉल टी। तो ये कैसा है, हाइब्रिड टॉल प्लांट। सभी को बनाना आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमने जो कैपिटल टी टी से अलग बांटा, टी और टी, और डब्ल्यू बांट दिया, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो पहले को हमने किससे मिलाया, इधर देखिएगा, पहले को मिलाया हमने तीसरे से, तो हमारा ये आया हाइब्रिड टॉल प्लांट। दूसरे को हमने किससे मिलाया, चौथे से, तो हमारा क्या आया, हाइब्रिड टॉल प्लांट। पहले का भी हम किससे मिलाया, चौथे से, तो क्या आया, हाइब्रिड टॉल प्लांट। और दूसरे को भी मिलाया तो हमारा क्या है, हाइब्रिड टॉल प्लांट। तो आपने देखा हमारे सभी फर्स्ट जनरेशन में, F1 का मतलब फर्स्ट जनरेशन। कौन सी जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में सभी पौधे हमें कैसे प्राप्त हुए, लंबे। कैसे प्राप्त हुए, लंबे, हाइब्रिड टॉल प्लांट।